हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। आज की ताज़ा खबर लाइव पे। सांसद संजय सेठ की पत्नी अनीता सिंह अरविंद केजरीवाल की पत्नी और परिवार से मिलने आई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। 4 अक्टूबर को जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे तो उनके परिवार से अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता भी मिलने पहुंची थी। सीएम केजरीवाल को लेकर ईडी दफ्तर पहुंची टीम। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर सीएम निवास से निकली ईडी की टीम। एएपी विधायक राखी बिड़ला को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सीएम आवास पहुंचे एएपी के समर्थकों को हिरासत में लिया जा रहा है। सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर धारा 144 लगाई गई है। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से कर रही है आवास पर पूछताछ। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की अपील खारिज। दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में प्रदर्शन निदेशालय ने गुरुवार शाम को अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेड किया। ईडी के 12 अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर सर्च वारंट लेकर सर्च कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी अरेस्ट कर सकती है। गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और सौरभ भारद्वाज सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि ईडी की यह रेड फ्लॉन्ड है। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पहले ही साजिश रची जा चुकी है। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई है, लेकिन एपेक्स कोर्ट ने शुक्रवार सुबह के पहले सुनवाई से इनकार कर दिया है। बैंक में अब नहीं सुनना पड़ेगा लंच के बाद आना। सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। बैंक में जाने पर अगर आपको लंच के बाद आना, अगले काउंटर पर जाओ, जैसे बातें सुनने को मिलती है तो जल्द ही आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस बदलने जा रहा है। सरकार ने इसे लेकर तैयारी कर ली है और विशेष तौर पर दिव्यांगों की बैंक तक पहुंच बनाने के लिए सरकार ने कड़ी गाइडलाइंस का ड्राफ्ट भी शेयर किया है। चलिए जानते हैं कैसे बदलेगा ये सब। सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण डिपार्टमेंट ने बैंकिंग सेक्टर तक सभी की पहुंच को आसान और सुगम बनाने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन शेयर की है। इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। वैसे डिपार्टमेंट ने ऐसा करने के कई तरीके बताए हैं। डिपार्टमेंट ने अपने ड्राफ्ट में दिव्यांगों के लिए बैंकों में रैंप बनाने से लेकर कई ऐसी मशीनें लगाने के सुझाव दिए हैं जो ऑटोमेटिक हो और वॉइस कमांड से ऑपरेट हो सकती हो। इतना ही नहीं, सबको बैंक में अन्य मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल सॉल्यूशन और उनके इस्तेमाल करने के तरीके को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कहा है। डिपार्टमेंट का कहना है कि इन गाइडलाइन का उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर में ऐसा माहौल बनाना है जो हर तरह की क्षमता रखने वाले लोगों के लिए बैंकों तक पहुंच को सुलभ बनाए। इसके मुताबिक बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्रोडक्ट्स से लेकर अन्य सुविधाओं की जानकारी सबके समझने के लिए आसान हो। वही बैंक के काउंटर भी सभी यूजर्स के लिए सुलभ हो। ये ऐसे बने हो कि व्हील चेयर से आने वाले ग्राहक और छोटे कद से व्यक्ति या देखने सुनने में अक्षम लोग भी उनका आसानी से इस्तेमाल कर सके। गाइडलाइन में एटीएम और सेल्फ हेल्प मशीनों की भी डिटेल्स दी गई है। इसके अलावा बैंकों को अपने वेबसाइट और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को दिव्यांग यूजर से अनुरूप बदलने के लिए भी कहा गया है। आम जनता और स्टेक होल्डर्स इस पर अपने सुझाव 20 अप्रैल तक दे सकते हैं। अगर बैंकों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल सॉल्यूशन और ऑटोमेटिक मशीन को जगह दी जाती है तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं मशीनों से पूरी हो जाएगी। ऐसे में उनका बैंक काउंटर पर कम से कम काम पड़ेगा। पाकिस्तान और तालिबान को जंग के मैदान में ले आएगा ये शख्स। बहेगी खून की नदियां, भारत को हजारों घाव देकर उसका खून बहा दो, यह सोच पड़ोसी देश पाकिस्तान की रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी भारत के खिलाफ हजारों सालों तक जंग लड़ने का ऐलान किया था।
पाक ने इसी सोच के दम पर अपने मुल्क में आतंक की फैक्ट्री तैयार की और आज वह उसी से जूझ रहा है। पाकिस्तान में बीते कुछ सालों में बड़े आतंकी हमले हुए हैं। एक समय तालिबान के साथ अपने याराना संबंधों का दावा करने वाला पाकिस्तान आज बलूचिस्तान में तालिबान के साथ जंग जैसी हालात है। बीते दिन ही पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर बलूचिस्तान के विद्रोही समूहों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 2 पाक सैनिकों की मौत हो गई थी। हालांकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 7 हमलावर भी ढेर हो गए थे। ईरान पाक सीमा से लगे बलूचिस्तान प्रांत में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का बलूच विद्रोही लंबे समय से निशाना बनाते रहे हैं। चीन की इस परियोजना पर कई बड़े हमले भी हुए हैं। गाजा के अल शिफा अस्पताल में भीषण लड़ाई, इजरायली सेना ने मारे हमास के 50 लड़ाके। गाजा में युद्ध विराम की कोशिश को परवान चढ़ाने की नीयत से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर अरब देशों की यात्रा पर है। संभावना उसके इजराइल आने की भी है। ब्लिंकन की यह यात्रा तब हो रही है जब इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर हमास के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं करेगा। इस बीच गाजा सिटी के अल शिफा अस्पताल में और उनके आसपास लड़ाई और तेज हो गई है। अस्पताल परिसर से इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। हमास के 50 से ज़्यादा लड़ाके गुरुवार को मारे गए हैं। यहां पर 2 इजरायली सैनिक की मौत हुई है। गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी के माध्यम में ताज़ा लड़ाई का दौर 4 दिन पहले शुरू हुआ था। अस्पताल परिसर में इजरायली सेना प्रवेश कर गई है। CAA के तहत नागरिकता चाहने वाले के लिए हेल्पलाइन शुरू, आवेदन देश भर में कहीं से कर सकेंगे मुफ्त कॉल। CAA के तहत नागरिकता चाहने वाले के लिए गुरुवार को हेल्पलाइन शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि लोगों की सहायता और उन्हें जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1032 की शुरुआत की गई है। आवेदन देश भर में कहीं से भी इस नंबर पर मुफ्त कॉल कर सकते हैं। इस पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल किया जा सकता है। CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक मोबाइल ऐप 15 मार्च से ही उपलब्ध है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र लोगों के खिलाफ एक पोर्टल लॉन्च किया था। 2 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस होली फ्री में खरीद सकेंगे LPG सिलेंडर। होली के त्यौहार के मौके पर उत्तर प्रदेश के करीब 2 करोड़ परिवार के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार होली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री LPG सिलेंडर दे रही है। बीते साल योगी सरकार ने इस तोहफे का ऐलान किया था। आइए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। पिछले साल नवंबर महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लाभार्थियों को साल में 2 बार मुफ्त LPG सिलेंडर देने की योजना का ऐलान किया था। ये 2 मौके दिवाली और होली के होंगे। इसी के तहत दिवाली पर लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर दिया गया। अब होली त्यौहार पर भी लाभार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 1.75 करोड़ से ज़्यादा पात्र परिवार हैं। झारखंड में अभी आसमान में छाए रहेंगे बादल, 6 से 9 डिग्री बढ़ेगा अधिकतम तापमान। रांची बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। इस कारण झारखंड के दक्षिणी हिस्से में बारिश की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे व मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 से 9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। इस गर्मी में बढ़ेगी। इधर गुरुवार को रांची का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री व न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अफसरों को दी बड़ी राहत, SC/ST मामले में पुलिस की नोटिस पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट से ईडी अधिकारियों को राहत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST और
SC XT एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस की नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। झारखंड पुलिस ने ईडी अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा SC ST एक्ट में FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में झारखंड पुलिस को ईडी अधिकारियों के खिलाफ कई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था।